हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो देख रहे हैं वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट संसाधन प्रबंध या फिर हम इसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या प्लानिंग के अंतर्गत उपक्रम में गुणवत्ता एवं संख्यात्मक दोनों दृश्यों से मानव संसाधन की आवश्यकताओं और विभिन्न स्रोतों से उनकी आपूर्ति के लिए योजना बनाई जाती है। यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स और उससे रिलेटेड जितने भी प्लांट होते हैं या फिर डिवाइसेस होती हैं या फिर उनसे जुड़े हुए जो भी कंपोनेंट्स जो हैं, फैक्टर्स जो हैं, उनके क्वालिटी एवं क्वांटिटी को हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है और समय समय पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है और विभिन्न स्रोतों से या विभिन्न रिसोर्सेज से क्या करनी होती है, उनकी जो भी मांगें होती हैं, उनकी आवश्यकताएं जो होती हैं उन्हें पूर्ति करना होता है या फिर उसको पूर्ण करना होता है। उसके लिए समय समय पर जो योजनाएं बनाई जाती हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का या रिसोर्स मैनेजमेंट का एक प्रमुख कार्य है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय जो होता है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग जो है, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो एक उसके लिए एक अनमोल संपत्ति है, मान के सकते हैं, जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता, ठीक है। और इसकी जो स्किल्स हैं, उसके समय समय उसकी स्किल्स को यूज़ करना, ठीक है, और उसे समय के साथ उसे डेवलप करना, उसे और मॉडिफाई और एडवांस करवाना, उसे अपनी स्किल्स में और उसे एक्सपीरियंस गेन करवाना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट काम है। जहाँ पर हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले उसका अनुमान लगाते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन का, और उसका अनुमान लगाकर हम ये सोचते हैं कि या फिर हम एक स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं, स्किल प्रोवाइड कराएं या फैसिलिटी दें तो वो कैसे आगे डेवलप कर सकता है, या वो ग्रुप टेक्निकल ग्रुप है या वर्किंग ग्रुप है, वो कैसे और अपना एडवांस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती है। और ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म भी होता है और ये शॉर्ट टर्म भी होता है। ज़्यादातर ये जो है हम लॉन्ग टर्म पे डिपेंड करते हैं कि लॉन्ग टर्म जो काम करने वाले जो रहते हैं उन्हें हम लॉन्ग टर्म, उनके फ्यूचर को लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखते हुए हम क्या करते हैं, उनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उन्हें वर्किंग प्रोवाइड करते हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि वो क्या कर सकें, अपना बेस्ट यूज़ कर सकें। साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो प्रमुख कार्य जो होते हैं डिफरेंट लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स के, उनकी बातों को हम देखें तो पहला इसका जो काम है, मानव शक्ति का प्रक्षेपण से हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि हम क्या करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को टाइम टू टाइम हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि वो अपना बेस्ट दे, अपने स्किल का बेस्ट यूज़ करते हुए क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को और बढ़ाए और टारगेट को अचीव कर सकें, ठीक है। यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है, मानव शक्ति की सूची। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का लिस्ट बनाते हैं, उनके कैटेगरीज, उनके ऐड रहना, रेसिडेंट, ये सब चीज़ों मैंने ईच एंड एवरी प्रोफाइल डिटेल, मैंने एम्प्लॉय प्रोफाइल डिटेल या एम्प्लॉयज़ क्या बोलते हैं, बायोडाटा को इकट्ठा करना या डेटाबेस बनाना। तो ये सब चीज़ें जो हैं मानव शक्ति की सूची के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो है मानव शक्ति की समस्या। यहाँ पर जो है हमें उनकी समस्या का निवारण करना होता है या फिर उनकी समस्याओं का हल ढूंढना होता है, सॉल्यूशन निकालना होता है। जैसे कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति कब रिटायर होगा, उसे कब ट्रेनिंग में देना है, कब उसकी ट्रांसफ़र करना है, या अगर उसकी डेथ हो जाती है ओकेजनली तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, उसे और किस टाइप की, उसके और उसके फैमिली को किस टाइप की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपने
अपने कंपनी के साथ उसका लगाव और बढ़े। जैसे मेडिकल फैसिलिटी देना, मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ के साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर्स को भी देना, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी देना, उनके पूरे फैमिली के लिए रहने की व्यवस्था करवाना, ये सब चीज़ें जो हैं उनके बेसिक रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक है प्रॉब्लम जो हर आदमी फेस करता है, उसका निवारण सबसे पहले हमें देखना होता है। तो ये सब काम जो है कौन करता है? बिजली पानी की व्यवस्था करवाने का काम जो रहता है वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट जो है आपका मानव शक्ति का प्रबंधन, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक वे में हम क्या करते हैं, उन स्टडी करते हुए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं, माने उनकी भर्ती करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उनका डेवलपमेंट करवाते हैं, डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं। उनकी उपयोगिता के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनका ट्रांसफ़र करते हैं, या डिफरेंट जगह सिटीज़ में उनको ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हें प्रमोशन देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, समय समय पर उनका बोनस रिवॉर्ड देते हैं, उन्हें अवार्ड करते हैं उनके अच्छे कामों के लिए, और उन्हें अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसे हम क्या करते हैं, पूर्ति भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बेसिक काम जो हैं के अंदर आती हैं, और समय समय पर इन सभी चीज़ों पर क्या करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट स्कीम्स बनाती है, ताकि वो क्या कर सके, अपने एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें है वो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा यहाँ पे। तो उत्तरदायित्व, तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के उत्तरदायित्व को अगर हम समझें तो क्या क्या, पहला जो उत्तरदायित्व है रोज़गार प्रोवाइड करना, माने उनकी स्किल से नॉलेज और एजुकेशन के बेसिस में हमें क्या होता है, समय समय पे हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की भर्ती करवानी है, रिक्रूटमेंट कराना है, उन्हें काम पे रखना है, उन्हें ट्रेनिंग देना है, ठीक है। साथ में नेक्स्ट जो है प्रशिक्षण तथा विकास, माने उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, उनका समय समय पर जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं या वर्कशॉप करवाते हैं, जिससे क्या हो, उनका स्किल और नॉलेज और एक्सपीरियंस थोड़ा सा और गेन हो, और वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, उनका जो कैपेबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें हैं। क्षतिपूर्ति में आपका ये आएगा कि अगर कर्मचारी को की फंडामेंटल राइट्स को उनको फुलफ़िल करवाना है, उनको कार्य के प्रति उनके महत्व को बताना है, उनको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करने हैं जिससे वो सेटिस्फाई हो सके, समय समय पर उनको सैलरी प्रोवाइड कराने का है। अगर वो किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो उस बेसिस पे हमें पारिश्रमिक देना है, उन्हें सैलरी देना है, उन्हें मेडिकल लीव देना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्षतिपूर्ति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट जो है अभिप्रेरणा, माने मोटिवेट करना। हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को समय समय पे मोटिवेट करना है। अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही तो हमें उन्हें बोनस देना है, अगर किसी का एम्प्लॉयज़ का काम बहुत अच्छा है तो हमें उसे अवार्ड देना है, रिवॉर्ड देना है, ठीक है, और प्रमोशन देना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मोटिवेशन के अंदर आती है, ताकि वो क्या कर सके, अपने साथ साथ और भी लोगों को मोटिवेट कर सके काम के प्रति। फिफ्थ जो है वो है आपका वर्किंग इन्वायरमेंट। हमें वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, उनके लिए कैंटीन, रेस्ट रूम और एडवाइजरी रूम और बीम, उनके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाना, बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी देना, उनके मनोरंजन के लिए कुछ डिफरेंट स्कीम प्रोवाइड करना, ट्रैवलिंग अलाउंस देना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कार्य दशा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। उनके लिए सही समय पे उनके वर्किंग इन्वायरमेंट में टॉयलेट की फैसिलिटी देना, पीने के लिए साफ पानी का व्यवस्था करवाना, मेडिकल इश्यूज़ को फुलफ़िल करना, उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उन्हें देना, ये सब चीज़ें जो है कार्यदशाएँ के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो है कार्मिक
अभिलेख, कार्मिक अभिलेख का मतलब होता है कर्मियों का या कर्मचारियों का लेखा जोखा हमें बनाना है, ठीक है, उनके लेखा जोखा बनाना है। और ये सब काम जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। यहाँ पर हम लेखा जोखा बनाते हैं उनके रिक्रूटमेंट का, उनके वर्कशॉप का, उनके ट्रेनिंग पीरियड का, उनके अचीवमेंट्स से रिलेटेड, उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड, उनके प्रमोशन से रिलेटेड हम क्या करते हैं समय समय पे डिटेल बनाते हैं और उसे हम टॉप मैनेजमेंट को देते हैं ताकि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है समय समय पे उसकी डेवलपमेंट हो, उसका प्रमोशन हो, उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो, ये सब चीज़ें। लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका नियोक्ता कर्मचारी के बीच संबंध। यहाँ पर हमें जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो रिक्रूटर और एम्प्लॉय के बीच में क्या करता है, एक परफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सकता है। मैंने जो नौकरी देने वाला है और जो नौकरी करने वाला है, ये दोनों के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, एक मीडिएटर की तरह कार्य करता है ताकि दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद ना आए और समय समय पर दोनों साथ में मिलकर काम करें और कंपनी के टारगेट को अचीव करें। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे।